नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे। कल विगत क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया था, जो कि नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो एक नई सभ्यता उस समय समाज में प्रचलित हुई, उसी को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह वैदिक सभ्यता उस काल में विकसित होने के कारण वैदिक काल कहलाई, या उस टाइम विशेष में विकसित होने के कारण वह पूरा टाइम कालांश वैदिक काल कहलाया। यह वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में बांटा गया है। वैदिक काल या वैदिक युग, जो कि अपने टाइम पीरियड के आधार पर हम कह सकते हैं कि 1500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य यह संस्कृति प्रचलित हुई थी। और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड मैंने क्या बताया, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक का 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। अब वेदों की रचना और मौखिक रूप से एक पुरानी इंडो आर्यन भाषा बोलने वालों द्वारा सटीक रूप से प्रेषित की गई थी, जो इस अवधि के शुरू में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चले गए थे। मतलब क्या बताया गया है कि इस अवधि के लोगों के जीवन का विस्तृत विवरण देने वाले कुछ प्रख्यात ग्रंथ हैं, जिन्हें ऐतिहासिक माना गया है, और इन ग्रंथों की जो भाषा है वह इंडो आर्यन भाषा बोलने वालों द्वारा सटीक रूप से प्रेषित की गई थी। तो वह किस आधार पर भारतीय समाज को प्रभावित किए और उस समय के काल में उनका वर्णन किया गया है, उसका अभी हम आगे विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जैसे सिंधु सभ्यता में हमने पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता मातृत्व प्रधान सभ्यता थी। उसी प्रकार वैदिक सभ्यता के विषय में कहा गया है कि वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। आरंभिक वैदिक आर्य पंजाब में केंद्रित एक कांस्य युग के समाज थे, जो कि राज्यों के बजाय जनजातियों में संगठित थे और मुख्य रूप से जीवन का एक देहाती तरीका था। वैदिक आर्य पूर्व में उपजाऊ पश्चिमी गंगा के मैदान में फैल गए और उन्होंने लोहे के उपकरण अपना लिए। तो यानी सिंधु सभ्यता की जस्ट विपरीत सभ्यता वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता, और इसे हम देहाती सभ्यता के नाम से भी जान सकते हैं, या तो गांवों से संबंधित सभ्यता भी कह सकते हैं। इनका जो विस्तृत एरिया था वह पश्चिमी गंगा का मैदान और उन इलाकों में कार्य करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए उन्होंने किसे अपनाया, कृषि को अपनाया। वैदिक काल के उत्तरार्ध में भारत राजवंश, यदुवंश और कुरु साम्राज्य के यज्ञ अनुष्ठान थोड़ा जटिल सामाजिक व्यवस्था थी। भारत में याज्ञिक विधि विधान, ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारे कार्य धार्मिक जीवन के अंतर्गत आते हैं, जो कि थोड़ा एक जटिल सामाजिक व्यवस्था थी। आगे हम पढ़ेंगे कि किन वर्गों के लोगों को यह कार्य करने की अनुमति थी, किन्हें यह अनुमति नहीं थी। और जैसे कि इसमें भी अभी इस लाइन में ही कहा गया है कि वैदिक धर्म यज्ञ परक था, इस काल की वर्ण व्यवस्था के कार्यानुसार थी।
इस समय के दौरान केंद्रीय गंगा मैदान एक संबंधित लेकिन गैर वैदिक इंडो आर्यन संस्कृति का प्रभुत्व था। वैदिक काल के अंत में महानगरों और बड़े राज्यों महाजनपदों का उदय हुआ। किसके अंत में? ये वैदिक काल के बाद। लेकिन शुरुआत में तो ये कबीलों के रूप में रहे, और बाद में जब वैदिक काल का अंत हुआ, बाद में जब वैदिक काल खत्म हुआ, तो फिर इन्हीं कबीलों को जनपद के रूप में जाना जाने लगा। आगे जो 16 महाजनपद हुए हैं, तो उसके बारे बहरहाल इस टॉपिक के बाद हम उसी की चर्चा करेंगे, उसी का क्रम भी आता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि समाज किस वर्ग में था? कबीलों में विभक्त था। और कार्य क्या था उनका? पशुपालन और कृषि। और एक पॉइंट क्या बताया गया है, इनकी जो वेदों को मतलब कहा जाए कि वेदों के माध्यम से इन्होंने जो वहाँ के लोगों के जनजातीय लोगों का जीवन और उससे संबंधित प्रकाश डालने का कार्य किया है, वह किस भाषा में किया है? इंडो आर्यन भाषा बोलने वालों द्वारा सटीक रूप में प्रसिद्ध की गई। तो जब इंडो आर्यन भाषा बोला उन्होंने, तो जो लिखे भी होंगे तो ज़रूर से ज़रूर इस भाषा का उनकी लेखनी पर कुछ ना कुछ असर हुआ होगा। ठीक है। और इसमें एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, जो कि वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। यानी वैदिक समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। आरंभिक वैदिक आर्य पंजाब में केंद्रित एक कांस्य युग के समाज थे। ठीक। अब इस समय के दौरान केंद्रीय गंगा मैदान एक संबंधित लेकिन गैर वैदिक इंडो आर्यन संस्कृति का प्रभुत्व था। वैदिक काल के अंत में, चलिए ये तो अभी हमने इसके साथ साथ श्रमण परंपरा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म सहित अनेक धर्मों में वृद्धि हुई। फर्दर इनके साथ ये धर्म भी पल्लवित हो रहे थे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म महाजनपद के बाद और मौर्य काल के उत्तरोत्तर इन धर्मों का अत्यधिक विकास भी हुआ था। अनेक राजा इनके संरक्षक रहे, जिसका अभी हम आगे टॉपिक में अध्ययन करेंगे। वैदिक सामग्री संस्कृति के चरणों से पहचाने जाने वाली वैदिक सामग्री संस्कृति के चरणों से पहचानी जाने वाली पुरातात्विक संस्कृतियों में गेरू की कब्र संस्कृति, काले और लाल वेयर संस्कृति और चित्रित ग्रे वेयर संस्कृति में गेरू रंग की बर्तनों की संस्कृति शामिल है। अगर यह पूछा जाए कि उस समय के बर्तनों में किस रंग का महत्व या तो किस रंग का लेपन होता था, तो क्या कहेंगे? गेरू रंग का। आज भी गेरू रंग बहुत पवित्र माना जाता है। पूजा वगैरह के कार्यों में जब पूजा के विधि विधान होते हैं, तो उसमें अगर देखा जाए तो गेरू रंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो बर्तनों में जो गेरू रंग का महत्व है या पूजा के विधि विधानों में गेरू रंग के महत्व का वर्णन इस लेख के माध्यम से हम समझ सकते हैं। वेदों के अतिरिक्त संस्कृत के अन्य कई ग्रंथों की रचना भी 8वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व काल में हुई थी। वेदांग सूत्रों की रचना मंत्र, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने में हुआ है। रामायण, महाभारत और पुराणों की रचना हुई, जो इस काल के ज्ञानदायी स्रोत माना गया है। अनंतर चारवाक, तांत्रिकों, बौद्ध और जैन धर्मों का भी उदय हुआ। ठीक। इतिहासकारों का मानना है कि आर्य मुख्यतः उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में रहते थे। इस कारण आर्य सभ्यता का केंद्र मुख्यतः उत्तरी भारत था। इस काल में उत्तरी भारत कई महाजनपदों में बटा था। आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ था। अच्छा, यह आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ था, यह किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने कहा था? मैक्स मूलर ने। ठीक है। तो ये इस लाइन से अगर अपन देखें थोड़ा सा इतना पार्ट, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट समझ आता है। तो इसमें प्रमुख रूप से उत्तरी मैदानी एक्चुअल में
कई इतिहासकारों के मध्य मतभेद होने के कारण ऐसे क्वेश्चन तो नहीं बनते कि, लेकिन ये ज़रूर बन सकते हैं कि किस इतिहासकार ने इसको कहा कि यह कहाँ के हैं। तो उस आधार पर ये क्वेश्चन आर्यों से संबंधित इनका कहाँ से आए ये बन सकते हैं, यद्यपि कोई इनका कंफर्मेशन अभी तक तो नहीं हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाम और देश काल। वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिए पड़ा कि वेद उस काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। कल अपन पढ़े थे कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता में हड़प्पा काल क्यों कहा गया या हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा, क्योंकि प्रथम खुदाई 1921 में वहीं उसी स्थल में हुई थी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा था, हड़प्पा सभ्यता। तो इसी प्रकार इसका नाम वैदिक काल क्यों पड़ा, क्यों वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा, क्योंकि वेद उस काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत रहे हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इनमें से ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई थी। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है जो सविता सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेद के काल ऋग्वेद में, अच्छा गायत्री मंत्र किस में है, ऋग्वेद में। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। ऋग्वेद के काल निर्धारण में विद्वान एक मत नहीं है। सबसे पहले मैक्स मूलर ने वेदों के काल निर्धारण का प्रयास किया। उसने बौद्ध धर्म 550 ईसा पूर्व से पीछे की ओर चलते हुए वैदिक साहित्य के 3 ग्रंथों की रचना को मनमाने ढंग से 200 वर्षों का समय दिया। इस तरह ऋग्वेद के रचना काल को 1200 ईसा पूर्व के करीब मान लिया, पर निश्चित रूप से इसके आंकलन का कोई आधार नहीं था। यह मैं आपको इतना इसलिए दिखाने का प्रयत्न किया कि मतलब अगर पूछा जाए कि यह इनके निर्माण का काल क्या क्या रहा, तो वो कोई एक निश्चित तथ्य अभी तक उपस्थित नहीं हुआ। अब देखिए जैसे इसी लाइन के माध्यम से कि 200 वर्षों का मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें 200 वर्षों का समय दिया, तो जो कि थोड़ा असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन एक विशिष्ट इतिहासकार के द्वारा अगर बताया गया है तो उसको ज़रूर स्थान दिया गया है। लेकिन अपना एक यह भी बताया गया है कि इसका कोई एक निश्चित आधार नहीं है। वैदिक काल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख रूप से वेदों की रचना हुई और उत्तर वैदिक काल को प्रमुख रूप से जाना जाता है वर्ण विभाजन के लिए। ठीक है, ऋग्वैदिक काल आर्यों के आगमन के तुरंत बाद का काल था, जिसमें कर्म कांड गौड़ थे, पर उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म में कर्म कांडों की क्या बढ़ गई, प्रमुखता बढ़ गई। कब बढ़ी, उत्तर वैदिक काल में। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा ब्रैकेट देख लीजिए और इससे क्वेश्चन का किस किस प्रकार से निकल सकते हैं देखिएगा। वैसे क्या इससे निकल सकता है, एक क्वेश्चन ये देख सकते हैं कि कर्म कांड किस समय में प्रभावी हुआ, ठीक, किस समय में गौड़ था। अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो इस काल की अब ये तो ठीक है, निर्धारण तिथि जितनी विवादास्पद रही है उतनी ही उस काल के लोगों की बारे में सटीक जानकारी। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि इस समय तक केवल एक ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हुई। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य का मूल निवास मध्य एशिया था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक काल कहलाई, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाई, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ठीक, मैक्स मूलर ने जब अटकलबाजी करते हुए इसे 1200 ईसा पूर्व से आरंभ होना बताया है, उसके समकालीन विद्वान WD व्हिटनी ने इसकी आलोचना की थी। उसके बाद मैक्स मूलर ने स्वीकार किया था कि पृथ्वी पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो निश्चित रूप से बता सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000 ईसा पूर्व में हुई या 1500 ईसा पूर्व या 2000 या 3000। मतलब आपस में ही इनमें मतभेद होने लगा कि वैदिक मंत्रों की रचना कब हुई। तो देखिए इतने बड़े बड़े विद्वानों में जब आपस में मतभेद होने लगा तो इसकी एक तिथि निर्धारण अवश्य ही एक विवादास्पद विषय रहा होगा।
ऐसा माना जाता है कि आर्यों का एक समूह भारत के अतिरिक्त ईरान और यूरोप की तरफ भी गया था। ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ, क्या? ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता की सूक्तियाँ ऋग्वेद से मिलती जुलती हैं। ईरानी भाषा, अच्छा, अवेस्ता किस ग्रंथ की भाषा है? सॉरी, अवेस्ता किस भाषा में लिखा गया है? ईरानी भाषा में। और इसकी सूक्तियाँ किससे मिलती जुलती हैं? ऋग्वेद से मिलती जुलती हैं। अगर इस भाषिक समरूपता को देखें तो ऋग्वेद का रचना काल 1000 ईसा पूर्व आता है, लेकिन बोगाज कोई एशिया माइनर में पाए गए 1400 ईसा पूर्व के अभिलेखों में हिंदू देवी देवताओं इंद्र, मित्रा, वरुण, नासत्व आदि को देखते हुए इसका काल और पीछे माना जा सकता है। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने भी इस आधार पर बताया था कि 6000 ईसा पूर्व। हरमन जैकोबी ने जहाँ इसे 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच आंका। तो देखिए, ऋग्वेद के तिथि एकदम से एग्जैक्ट नहीं आएगी, मतलब अलग से पूछा। एक जो सर्वमान्य तिथि है वो तो अपन ने बता दिया 1000 से 1500 ईसा पूर्व, लेकिन जो अब ये ऐसे नहीं आएगा कि मैक्स मूलर ने क्या कहा, इसने क्या कहा, थोड़ा एक सीक्वेंस में आ सकता है। मैक्स मूलर का, फिर डी व्हिटनी ने क्या अपना तथ्य दिया, बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या अपना तथ्य दिया। तो जैसे एक ऑप्शन दे देगा 6000, फिर हरमन जैकोबी जी का दे देगा 4500 से ईसा। तो इस आधार पर आप इसको देख सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक। अब भाई, अगर कहीं सभ्यता विकसित हो रही है, कोई स्थान विशेष है, तो उसमें उचित तरीके से वहाँ पर शासन भी होना चाहिए, तभी वहाँ की कार्यों में सफलता होगी। तो इस आधार पर वहाँ जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी उसे क्या कहा जाता है? कुल। कई एग्जामों में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल थी। अच्छा, ये जो आगे देखता हूँ उल्लेख किया गया है कि नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। जो ये इस पॉइंट में दिया है कि अभिलेख में हिंदू देवी देवता इंद्र, मित्रा, वरुण, नासत्व इत्यादि, तो इनमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। ऋग्वेद में कई बार इनका उल्लेख किया गया है। और आगे अगर नहीं होगा तो फिर मैं कुछ वर्णन करूँगा। देख लेते हैं पहले कि किस नदी का और नदियों के बारे में कहाँ कैसे क्या उल्लेख है, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल थी। एक कुल में एक घर, एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे। मतलब एक प्रकार से जैसे अपन अभी कहते हैं ना, हमारा कुल, हमारा मुखिया, जैसे हमारे घर के पापा आपके मुखिया होते हैं, और अगर पापा के पापा जी हैं यानी बब्बा जी, तो वो मुखिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। एक कुल में एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे। परिवार के मुखिया को कुलुप कहा जाता था। ठीक है। एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बना होता था। ग्राम का संगठन विस कहलाता था। तो सबसे पहले नोट करिए कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल। सेकंड नंबर में नोट करिए कि परिवार के मुखिया को कुलुप कहा जाता था। फिर नोट करिए ग्रामों का संगठन विस कहलाता था। एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बनता था। और विसों का संगठन जन कहलाता था। कई जन मिलकर राष्ट्र बनते थे। यानी देखिए, नंबर फर्स्ट कुल, कुल का मुखिया कुलुप। ठीक। कई ग्राम से मिलकर एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बनता था। ये तो एक फैक्ट सी बात है, कई कुल से मिलकर एक ग्राम बनेगा। और ग्रामों का संगठन विस क्या कहलाता था? ग्रामों का संगठन विस कहलाता था। ठीक है। और विसों का संगठन जन, और जन से राष्ट्र। तो कुल, कुलुप, मतलब कुल, मुखिया को कुलुप कहा गया। कई कुलों से मिलकर एक गांव का निर्माण हुआ। गांव से मिलकर विस का निर्माण हुआ। विस से मिलकर जन का निर्माण हुआ। और जन से मिलकर राष्ट्र बने। ठीक। जन का शासक राजन,
राष्ट्र के प्रधान को सम्राट कहते थे। आर्यों की प्रशासनिक संस्थाएं काफ़ी सशक्त अवस्था में थीं। प्रारंभ में राजा का चुनाव, मतलब देखिए जैसे अभी हमारे देश के शासन किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है, यानी लोकतांत्रिक है। उसी प्रकार वहाँ भी राजा का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था। बाद में उसका पद धीरे धीरे पैतृक होता चला गया। पहले शुरुआत में हम बहुत समुन्नत अवस्था में थे। शुरुआत में हम अपने जनता की आवश्यकताओं को समझ रहे थे कि कैसे हम अपने जनता की आवश्यकताओं को समझ सकते हैं, हम कैसे जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं, हम कैसे जनता की आवश्यकताओं को समझेंगे। आप बताइए, जनता की आवश्यकताओं को समझने के लिए यह आवश्यक है कि चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के माध्यम से हो, तो वह जनता का सुनेगा। तो इसी प्रकार वैदिक काल में जो भी प्रशासक चुने जाते थे जनता के माध्यम, लेकिन बाद में फिर वो धीरे धीरे पैतृक होता गया। परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था, वह जनता की सुरक्षा पूरी जिम्मेदारी लेता था, यानी कुल मिलाकर वह जनता के लिए समर्पित होता था। ऋग्वैदिक आर्यों की दो महत्वपूर्ण संस्थाएं थीं जिन्हें सभा और समिति कहा जाता है। रट्टा मार लीजिए, रट्टा। ऋग्वैदिक आर्यों की दो महत्वपूर्ण राजनैतिक संस्थाएं कौन थीं? सभा और समिति। कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आया है कि ऋग्वैदिक आर्यों की समिति कौन कौन सी थी। ऋग्वैदिक आर्यों की दो महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन कौन सी थीं? रट्टा मारिए, सभा और समिति। सभा और समिति। सभा को उच्च सदन भी कहा जा सकता है। यह समाज से आए हुए बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों की संस्था थी और सभा के सदस्यों को सभेय अथवा सभासद कहा जाता था और सभा का अध्यक्ष सभापति कहा जाता था। आज देख लीजिए हमारा उच्च सदन कौन सा है? हमारा उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, उसमें भी चुना हुआ सदस्य और सभापति होते हैं। काफ़ी परिवर्तन हो गया, लेकिन अगर हम देखें तो आज भी वह चीज़ें विद्यमान हैं जो वैदिक काल में थीं। ये तो जो वंशानुगत होता गया ना, वो तो फिर बाद में होता गया। मुगल आए, भारतीय जो आगे मौर्य थे, मौर्यों ने भी, और गुप्त थे, मतलब कई राजाओं ने अपने अपने खुद के लोगों का वध किया, गद्दी पर बैठे, वो तो सब बाद में होता गया। लेकिन पहले वैदिक काल में अगर देखें तो जनता के द्वारा शासन किया जाता था। सभा और समिति प्रमुख समितियां होती थीं, जैसे आज लोकसभा, राज्यसभा। अच्छा, सभा तो ठीक है, देख लिया। समिति आम जनमानस की संस्था थी, उसके सदस्य समस्त नागरिक होते थे। देखिए कितनी बड़ी बात है। समिति में क्या होता था? आम जनमानस की संस्था थी और उसके समस्त नागरिक आम होते थे। कौन होते थे? आम व्यक्ति होते थे। ठीक है। अध्यक्ष को उसके ईशान कहा जाता था। प्रारंभ में समिति में स्त्रियां भी थीं। आगे जाकर ऋक नामक गान किया करती थी। आर्यों की सबसे प्राचीन सभ्यता को जनसभा थी, जिसे विदथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था को? विदथ। रट्टा मान लो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था विदथ। अब देखिए धर्म। ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी, कर्मकांडों की प्रमुखता नहीं थी। ऋग्वैदिक काल धर्म की अन्य विशेषताएं कृत्या, निरुक्ति, आतुधान, ससरपरी आदि के रूप में अपकरी शक्तियों अर्थात राक्षसों, पिशाच एवं अप्सराओं का जिक्र दिखाई पड़ता है। इस समय में मूर्ति पूजन नहीं होता था और ना ही मंत्रोच्चार किया जाता था। कर्मकांड जैसे पूजा पाठ, व्रत, यज्ञ आदि इस काल में नहीं होते थे। ये सारे चीज़ें आगे किस काल में हुई? उत्तर वैदिक काल में हुई। अच्छा, प्रमुख रूप से प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा की जाती थी। प्राकृतिक शक्ति के अंतर्गत वायु, जल, आकाश और वृक्ष, इन सब की पूजा देवता समझकर की जाती थी। कर्म कांडों की कोई प्रमुखता नहीं थी। जैसे कर्म कांड होते हैं उन सब की कोई प्रमुखता नहीं थी। आगे जैसे जैसे अपन बढ़े तो कई प्रकार के कर्म कांड आए, कई प्रकार के लिखा ही है ना, जैसे कर्म धन कांड बराबर कर्म कांड, है ना, समझ रहे होंगे। तो
इन सब चीज़ों का जो भी विकास हुआ वह उत्तर वैदिक काल के बाद हुआ। पहले क्या था, प्राकृतिक शक्तियों को ही विशिष्ट रूप से पूजा जाता था। इंद्र का जो विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है तो वह वर्षा के देवता थे। इंद्र वर्षा के देवता थे, इसलिए इंद्र का विशिष्ट रूप से ऋग्वैदिक काल में स्थान था। सरस्वती नदी का नदीतमा कहा गया है, यानी नदियों की भी नदी। कौन? सरस्वती। अब उत्तर वैदिक काल में आते हैं। 1000 से 6000 ईसा पूर्व सरस्वती नदियों के भी बाद में वे संपूर्ण उत्तर भारत में फैल चुके थे। सभ्यता का मुख्य क्षेत्र गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदान था। गंगा को आज भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इस काल में विष का विस्तार होता गया और कई जन विलुप्त हो गए। अच्छा, अब इस लाइन में जो विष दिया है उसको आप समझ गए। तो प्रशासन पहले किस में होता था? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल। कुल का मुखिया कुलूप। फिर क्या बना? कई कुलों से मिलकर ग्राम, ग्राम से विष, कई ग्रामों से मिलकर विष बने। वही बताया गया। इस काल में विष का विस्तार होता गया, यानी गांव बड़े होते गए और जन विलुप्त हो गए। भरत, त्रित और तुर्वस जैसे जन राजनीतिक हलकों से गायब हो गए, जबकि पुरु पहले से अधिक शक्तिशाली हो गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ नए राज्यों का विकास हो गया था, जैसे काशी, कौशल, विदेह का मिथिला भी कहा जाता था, मगध और अंग। ऋग्वैदिक काल देखिए, मैंने पीछे भी बताया था ना, यहाँ भी बता रहा हूँ। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा का 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। इस काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार ईंटों का प्रयोग किया गया। इस काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर, इस काल में जो वर्ण था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर होने लगा। यानी ब्राह्मण का कार्य पूजा, धार्मिक क्रियाकलापों आदि में लगा रहना, क्षत्रिय का कार्य समाज की रक्षा करना, युद्ध करना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का कार्य क्या था? व्यापार करना, और शूद्र का कार्य क्या था? सेवा में लगे रहना। लेकिन इस आधार पर ना करते हुए इसका क्या कर दिया गया? जन्म के आधार पर इनका निर्धारण कर दिया गया। यानी इनका जो भी निर्धारण किया गया वह किस आधार पर किया गया? जन्म के आधार पर। अब वैदिक साहित्य में 4 वेद एवं उनकी संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांगों को शामिल किया जाता है। वेदों की संख्या क्या है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद विश्व के प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ हैं। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। क्या कहा गया है? अपौरुषेय। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई। यानी गुरु मौखिक रूप से कंठस्थ कराता था। गुरु जब शिष्यों को मौखिक रूप से वेद कंठस्थ करा रहा है तो इस वजह से इसको क्या संज्ञा दी गई? श्रुति कहा गया। अब देखिए, ऋग्वेद तो 10 मंडल हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद। नंबर दूसरा, मंडलों की संख्या इसमें 10 है। 2 से 7 तक सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं। कौन कौन? इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम एवं दशम मंडल बाद में जोड़े गए। 1028 सूक्त हैं। सूक्त कितने हैं? 1028। भाषा कैसी है ऋग्वेद की? पदात्मक है। ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवों का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी गायत्री को संबोधित है वह ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। अस्तो मा सदगमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में मंत्र को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं। ऋग्वेद में मंत्र को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुख है लोपामुद्रा, घोषा, साची, पौलोमी एवं काच्छावृत्ति। रट्टा मार लो भैया इसका, ये पूरा रट्टा मारो, रट्टा। बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरा।
प्रथम, एक बार फिर से देखें, जल्दी से रिकॉल करें। प्रथम सबसे पुराना वेद, मंडल 10, प्राचीनतम 2 से 7 तक, प्रथम एवं दशम मंडल बाद में जोड़े गए, सूक्त 1028, भाषा पदात्मक, देव 33 प्रकार के, दिव्य गुणों से युक्त पदार्थों का उल्लेख, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित है, देवी गायत्री को संबोधित है, सर्वप्रथम इसी में बताया गया, यानी गायत्री मंत्र ऋग्वेद से अस्तोमा सद्गमय, ऋग्वेद से अस्तोमा सद्गमय वाक्य है जो कि ऋग्वेद से लिया गया। ऋग्वेद में मंत्र को कंठस्थ करने वाली स्त्रियों के उल्लेख हैं जो कि कौन कौन है? लोपामुद्रा, घोषा, साची, पौलोमी एवं काछावृत्ति। यानी इस काल में स्त्रियों को किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं थी। ऋग्वेद में वैसे भी नारियों की स्थिति उत्तम थी। उत्तरोत्तर ऋग्वेद के बाद, यानी ऋग्वेद का वैदिक काल के उत्तरोत्तर, यहाँ तक कि आप ऋग्वेदिक काल के उत्तरोत्तर देखिए, उत्तर वैदिक काल से ही स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आने लगी जो कि आगे कई कालों तक चलती रही। फिर गुप्त काल में अपेक्षाकृत कुछ सुधार हुए। चलिए वो जब आएंगे तब उसके विषय में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर देखते हैं यजुर्वेद, यानी नाम से ही देखिए यज्ञ, धनुर्विद्या, पाठ। अच्छा, बेहद इम्पोर्टेंट, क्या इम्पोर्टेंट है? ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अध्वर्यु। क्या कहते हैं? अध्वर्यु। ऋग्वेद वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। इसमें मंत्रों का संकलन है। यज्ञ के समय मतलब कुल मिलाकर मंत्रों का, यज्ञों का, मंत्रोच्चारण का, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है, इस पॉइंट से अब हम देखते हैं कि यजुर्वेद की भाषा पदात्मक एवं गद्यात्मक दोनों है। ऋग्वेद की भाषा कैसी है दोस्तों? ऋग्वेद की भाषा पदात्मक है। ऋग्वेद की भाषा कैसी है? पदात्मक है। यजुर्वेद की भाषा कैसी है? यजुर्वेद की भाषा पदात्मक एवं गद्यात्मक दोनों है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की पुनः 4 शाखाएं हैं। मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, कपिंथल संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं, मंद्याधीन, कंड संहिता। शुक्ल यजुर्वेद पद्य में मिलता है। किस में मिलता है? यजुर्वेद पद्य में। यह 40 अध्यायों में विभाजित है। अगर पूछा जाता है यजुर्वेद कितने अध्यायों में विभाजित है? 40 अध्यायों में। वाजस्नेय शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को बोला जाता है। वाजस्नेय शुक्ल किसे बोलते हैं? यजुर्वेद की संहिताओं को। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। इसी ग्रंथ में पहली बार राजसूय तथा वाजपेय जैसे 2 राजकीय समारोहों का उल्लेख है। एक चीज़ आप जाने रहिए, ये पूरा फैक्ट है, फैक्ट। इसको अपन जितना चाहें उतना बढ़ाते हुए बड़ा इम्पोर्टेंट लिख लें। बहुत ही इस पूरे उससे फंसेगा। नेक्स्ट, सामवेद। सामवेद तो दिया, लेकिन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नहीं दिया, डायरेक्ट ब्राह्मण दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं अथर्ववेद का एक अलग से ले आऊँगा। क्षमा चाहूँगा, एक वेद जरूर मिस हो गया। अच्छा पढ़ने का वो हो गया था, लेकिन ठीक है, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बना। सामवेद नाम से स्पष्ट है, संगीतात्मक। संगीतात्मक। इसमें 1810 छंद हैं, जिनमें 75 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में उल्लिखित हैं। कितने छंद हैं? 1810। 75 को छोड़कर जितने हैं सभी ऋग्वेद में उल्लिखित है। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है। कौन कौन सी शाखा है? कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। बेहद इम्पोर्टेंट, टिक्का मान लो, टिक्का, बेहद इम्पोर्टेंट। प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव किसको प्राप्त है? सामवेद को।
सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश तांड जैमिनी है, गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। इंपॉर्टेंट तुक्का मान लो भैया। अब देखिए, ब्राह्मण वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं को ब्रह्म कहा गया, वहीं ब्रह्मा के विस्तारित रूप को ब्राह्मण कहा गया। पुरातन ब्राह्मण में ऐतरेय, शतपथ, पंचविश, तैत्तिरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, ब्राह्मण ऋग्वेद के ब्राह्मण को याद करने की आप ट्रिक लिख लीजिए। लिखिए, ऋग्वेद ऐसे कैसे ऋचा से मिलोगे। ब्राह्मण याद करने की ट्रिक लिखिए, ऐसे कैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण। ट्रिक, ऐसे कैसे ऋचा से मिलोगे। तो ऐसे से ऐतरेय, कैसे से कौशितकी, ऋचा से मिलोगे। ऋचा से ऋग्वेद, अब हो गया आगे अपना मिलोगे, ऐसे याद रख करने के लिए जोड़ दिया गया। अब सामवेद के लिख लीजिए, 5-6 जैम छानो शाम हो गई। सामवेद का लिखिए, 5-6 जैम छानो शाम हो गई। पंचविश, जैम से खडविश, जैमिनी, इसमें नहीं दिया लेकिन जैमिनी भी है। पंचविश, खंडविश, जैमिनी, शाम हो गई यानी सामवेद। 5-6 जैम छानो शाम हो गई। पंचविश, खडविश, जैमिनी किसके हो गए? ये सामवेद के। ठीक है। अब कारण क्या था कि प्राचीन परंपरा में आश्रमानुरूप वेदों का पाठ कराने की विधि थी, अतः ब्रह्मचारी ऋचाओं ही पाठ करते थे। गृहस्थ ब्राह्मणों का, वानप्रस्थ आरण्यकों का और सन्यासी उपनिषदों का। गार्ह स्तर भाग का मननीय वेद भाग ही ब्राह्मण है ना। अब इसको भी देख लीजिए, प्रमुख रूप से गद्य शैली में ही लिखा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कितने मंडल हैं? 8 मंडल हैं। टिक्का मान लो भैया, बेहद इंपॉर्टेंट। ऐतरेय ब्राह्मण में कितने मंडल? 8 मंडल। और अध्याय कितने? 5 अध्याय। इसे क्या कहा जाता है? पंजिका भी कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऐतरेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? ऋग्वेद का। कैसे पता? ऋग्वेद की जो ब्राह्मण याद करने की ट्रिक है, ऐसे कैसे ऋचा से मिलोगे। तो ऐसे से ऐतरेय, कैसे से कौशितकी, ऋचा से ऋग्वेद मिलोगे, याद करने के लिए जोड़ दिया गया है ना। अब दूसरा, ये ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में बेहद इंपॉर्टेंट, शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय, 14 कांड और 438 ब्राह्मण हैं। आरण्यक, अब देख लीजिए जरा। आरण्यक वेदों का वह भाग है जो गृहस्थाश्रम त्याग उपरांत वानप्रस्थ लोग जंगल, मतलब गृहस्थ के त्याग के बाद जो जंगल की ओर जाने जब मतलब व्यक्ति जाया करता था, तो जिसका पाठ करता था वह उस समय आरण्यक कहलाता था। इसी कारण आरण्यक नाम दिया। अरण्य जंगल। इसका पुरोहित प्रतिपाद्य विषय रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ और पुरोहित दर्शन, बहुत बड़े बड़े ये दर्शन हैं। रहस्यवाद, प्रतीकवाद, कभी अगर कमेंट में किसी को इच्छा होगी ये सब पढ़ने की तो ज़रूर मैं डालूंगा वीडियो। वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। सामवेद और अथर्ववेद का कोई आरण्यक स्पष्ट और भिन्न रूप में उपलब्ध नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए किसके उपलब्ध हैं। प्रमुख रूप से ऋग्वेद और यजुर्वेद के। उपस्थित किसके नहीं हैं? सामवेद और अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं। आरण्यक किसके किसके हैं? ऋग्वेद और यजुर्वेद के। उपनिषद देखिए, उपनिषद प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह, मतलब टीका टाइप का है ये, टीका टाइप का, टीका। तो उपनिषद क्या मतलब? विचारों का एक संग्रह होता है, दार्शनिक विचारों का संग्रह है
बृहदारण्यक एवं छांदोग्य सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं उपनिषदों में। इन ग्रंथों में बिंबिसार के पूर्व के भारत की अवस्था जानी जा सकती है। परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय तथा पश्चातकालीन राजाओं का उल्लेख इन्हीं उपनिषदों में किया गया। बृहदारण्यक, छांदोग्य नहीं है, वैसे ये छांदोग्य है, छांदोग्य उपनिषद, ये थोड़ा गलत टाइप है। छांदोग्य उपनिषद है बृहदारण्यक। किसका उल्लेख? राजाओं का उल्लेख। कौन से राजा? परीक्षित, उनका पुत्र जन्मेजय। ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है। प्रमुख रूप से शाश्वत आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, परमात्मा के बीच संबंध तथा विश्व की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यवादी सिद्धांतों, मतलब आत्मा, परमात्मा और विश्व की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यवादी सिद्धांत इसमें बताए गए। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट? उपनिषदों की संख्या 108, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति और चारतु आश्रम सिद्धांत का उल्लेख है। वेदांग कितने माने गए हैं? 6 वेदांग माने गए हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, शिक्षा, स्वर ज्ञान, कल्प, धार्मिक रीत एवं पद्धति। इसका यूज अधिकतर कहाँ? ऋग्वैदिक कालीन कर्मकांडों, ऋग्वैदिक कालीन क्रियाओं में कर्मकांडों में नहीं। कर्मकांड तो उत्तर वैदिक काल में आए। ऋग्वेद हमारा कहाँ से है? ऋग्वेद हमारा ऋग्वैदिक काल से है, वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आई है कर्मकांड। अब निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, व्याकरण, छंद शास्त्र, ज्योतिष, खगोल विज्ञान। ठीक। अब ये देख लीजिएगा, वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग। ये सब बताने की ऐसी कोई विशिष्ट जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने इसको नहीं देखा। प्रमुख रूप से वेदांग की संख्या देख लीजिए, वेदांग का ये अर्थ क्या है ये देख लीजिए। ठीक है। वेदांग को स्मृति भी कहा जाता है, देख लीजिएगा। ये भी वैसे स्मृति कहा गया है, देख लीजिएगा। ठीक है। अब सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का अंग है तथा यह उसे समझने में सहायक भी है। ब्रह्मसूत्र, वेदव्यास ने वेदांत पर परम गूढ़ ग्रंथ लिखा है, जिसमें परम सत्ता, परमात्मा, परम सत्य, परम ब्रह्म ईश्वर तथा उनके द्वारा सृष्टि और ब्रह्म तत्व पर गूढ़, मतलब इन शब्दों से आप देख रहे होंगे धार्मिकता से संबंधित है। सारी चीज़ें किससे संबंधित हैं? धार्मिकता से। आदि शंकराचार्य जी ने भगवान व्यास जी के कहने पर भाष्य लिखा था। भाष्य उसे क्या बोलेंगे? कल्पसूत्र। ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेदों का हस्त स्थानीय वेदांग कौन सा है? कल्पसूत्र। स्रोत सूत्र, महायज्ञ से संबंधित विधि विधान। स्मार्त सूत्र, 16 संस्कारों का विधान कराने वाला कल्प का दूसरा भाग। इंपॉर्टेंट है, टिक्का मान लो भैया। स्मार्ट सूत्र 16 संस्कारों का विधान करने वाला कल्प का दूसरा भाग। सुलभ सूत्र, यज्ञ स्थल तथा अग्निवेदी के निर्माण से संबंधित उनकी मापों को देने से कि इनका निर्माण किस प्रकार से होगा, इनकी जो चौड़ाई होगी, इनकी जो लंबाई होगी, विशिष्ट स्थान रहता था याज्ञिक अनुष्ठानों में इन सब कार्यों का। तो वह चीज़ें किसने बताया? सुलभ सूत्र के माध्यम से। धर्मसूत्र, धार्मिक कानून और आचार संहिता, किस प्रकार के आचार्य होंगे, क्रिया कार्य होंगे, कैसे हमें अपनाने होंगे, ये सारे चीज़ धर्म सूत्र में बताया गया। ग्राह्य सूत्र, पारिवारिक संस्कारों, उत्सवों, वैयक्तिक यज्ञों से संबंधित विधि विधानों की चर्चा है। राजनीतिक स्थिति देखिए, वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इसमें शासन का प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। वैदिक काल में शासन का प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। राजा वंशानुगत तो होता था, परंतु जनता उसे हटा सकती थी। शुरू में जरूर जनता के द्वारा हुआ वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते राजा वंशानुगत होने लगा। राजा युद्ध का नेतृत्व करता था, उसे कर वसूलने का अधिकार नहीं था। जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए भाग से उसका खर्च चलता था। यानी इस लाइन से हमें पता चलता है कि उस समय भी
जरूर वो वंशानुगत पद हो गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी राजा निरंकुश नहीं था। किस लाइन से हमको पता चलता है? इस लाइन से, जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए भाग से उसका खर्च चलता था। यानी वो जो कर देता था वो कैसा कर देता था? स्वेच्छा से कर देता था, मतलब राजा निरंकुश नहीं रहा। महत्वपूर्ण लाइन है ये, देख लीजिएगा। मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो नहीं पूछा भी जा सकता है। आजकल के एग्जामों का जो पैटर्न देख रहे हैं, डीपली नॉलेज के लिए कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मैं ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इसमें देखिए, थोड़ा सा सिर्फ ये बता रहा हूँ कि राजा की स्थिति क्या थी, यानी पढ़ने का तरीका क्या है, कितना डीपली अपन किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन के माध्यम से तो अभी बहुत सी चीज़ें आएंगी। अभी तो खैर मैं टॉपिक है करा रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता का भी मैंने अभी वो पूरा नहीं पढ़ाया क्वेश्चन, सॉरी, मतलब टॉपिक तो पूरा हो चुका, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का भी प्रश्न सीरीज अभी बची है। आज इसकी भी प्रश्न सीरीज हो सकेगा तो रात में लाऊंगा। तो लेकिन जो प्रमुख चीज़ें हैं उनको मैं इस थ्योरी के माध्यम से बता रहा हूँ। बाकी चीज़ें तो नियर अबाउट हम 50 क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे, 50 सिंधु के सॉल्व करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट होगा। अब सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। अब ये सभा और समिति तो आप जान गए, ये किसके हैं? ऋग्वैदिक कालीन, है ना। अब जो इसका प्रमुख है, थोड़ा ये देख लीजिए। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये समिति का महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव पहले जरूर उस काल में होता था जनता के माध्यम से, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते समिति उसको चुनाव करने लगी। समिति जरूर करने लगी, लेकिन राजा निरंकुश नहीं था। राजा तब भी जनता के हित में कार्य करता था। वह मनमाना कर वसूल नहीं सकता था, वह ना ही कोई मनमाना कार्य कर सकता था, वह कार्य जनता के हित में ही कर सकता था। ठीक है। सैन्य संचालन वरात गढ़ व सर्ध नामक कबीलाई संगठन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सैन्य संचालन वरात गढ़ व सर्ध नामक कबीलाई संगठन करते थे। राजसूय यज्ञ कराने वाले की उपाधि राजा तथा वाजपेयी यज्ञ कराने वाले की उपाधि सम्राट थी। सम्राट किस आधार पर बनते थे? जो राजसूय कराता था, और जो अभिषेक होने पर बनता था वह क्या बनता था? यानी जिसका अभिषेक होता था वह राजा बनता था, जो राजसूय यज्ञ कराता था वह सम्राट बनता था। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इनके जो प्रमुख 12 रत्निन थे जिनसे प्रशासन चलता था, जिसके आधार पर शासन किया जाता था, उनमें देख लीजिए, पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्श दाता, सेनानी सेना का प्रमुख, ग्रामीण ग्राम का सैनिक पदाधिकारी, महिषी राजा की पत्नी, सूत राजा का सारथी, छत्री प्रतिहार मतलब ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। ये नाम से इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि संग्रहित किस काल की सेनाओं से संबंधित अधिकारी थे, या किस काल की सेनाओं में यह, या किस काल के शासन में यह पदाधिकारी कार्य करते थे। तो किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। इस तरह पढ़िएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, टिक्का मान लो भैया। अब देखिए आगे, होत्र ऋग्वेद का पाठ करने वाला, बेहद इंपॉर्टेंट। उद्गाता सामवेद की रचनाओं का गान करने वाला। ऋग्वेद में क्या है? मंत्र है। मंत्र क्या करेगा? कोई ना कोई पढ़ेगा, कोई ना कोई उसको पढ़ेगा, मंत्र बोलेगा, तो बोलने वाले को क्या बोलेंगे? होत्र बोलेंगे। उद्गाता यानी सामवेद यानी गाना, तो कोई ना कोई तो उन रचनाओं को गाएगा। तो उद्गाता बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के अंतर्गत ये चारों पॉइंट है। अध्वर्यु यजुर्वेद का पाठ करने वाला, ब्रह्मा संपूर्ण यज्ञों की देख रेख करने वाला, विविध क्षेत्रों के ये विशेषज्ञ हैं। कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आए हैं, आप उठा के अभी सर्च करके देखिएगा, अगर कई एग्जामों में ना मिले तब फिर। अब आगे देखिए, सामाजिक स्थिति तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ऋग्वैदिक कालीन पितृसत्तात्मक था, और
उत्तर वैदिक काल में भी यही चलता रहा। अस्पृश्यता, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि का प्रचलन नहीं था। ये तो सारी बुरी चीज़ें, गंदी गंदी चीज़ें बाद में आई भैया, उस समय तो ये सब कुछ नहीं था। परिवार का मुखिया कुलव कहलाता था। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया। परिवार कुल कहलाता था। ग्राम मतलब ग्रामों से मिलकर विष बनते थे। मतलब एक बार और देखो, कुल, परिवार, कुलव, परिवार का मुखिया और ग्रामों से, कई ग्रामों से मिलकर विष, फिर इसके बाद कई ग्रामों से मिलकर क्या बना, विष, फिर विषों से जन जन जन। तो इस आधार पर अब आगे देखेंगे आप, शिक्षा एवं वर चुनने का अधिकार महिलाओं को था। शिक्षा एवं वर चुनने का अधिकार महिलाओं को था। विधवा महिला, महिलाओं का उपनयन संस्कार, नियोग, गंधर्व, अंतर जाति विवाह प्रचलित था। यह लाइन आपको वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बताने के लिए सफिशिएंट है। शिक्षा एवं वर मतलब महिलाओं को, अगर आप आगे अभी देखेंगे जैन और बौद्ध धर्म में भी तो इतनी छूट नहीं थी जितनी छूट वैदिक काल में महिलाओं में थी। वैद्य में तो उसमें, बौद्ध में तो आप देखेंगे कि प्रजापति गौतमी वगैरह का, चलिए पढ़ते हैं आगे। लेकिन इस लाइन में सर्वप्रथम आप ये देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि महिलाओं की स्थिति अत्यंत उत्तम थी। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं, वर चुन सकती थीं, विधवा विवाह कर सकती थीं, उपनयन संस्कार हो सकता था, उनका नियोग हो सकता था, गंधर्व एवं अंतरजातीय विवाह प्रचलित थे। इसका मतलब महिलाएं भैया क्या थीं? एकदम से पावरफुल, पावरफुल। अब देखेंगे, वस्त्राभूषण स्त्री एवं पुरुष दोनों को प्रिय थे। जौ यौ मतलब प्रमुख अनाज जो वैदिक काल, जौ यौ, यौ को क्या कहा गया? जौ, जौ को क्या कहा गया? यौ, जो पहला अनाज बोया गया। सोमरस, अमृत जैसा का प्रचलन था। नृत्य, संगीत, पासा, घुड़दौड़, ये सब सारे मनोरंजन के साधन थे। अपाला, घोषा, मैत्री, गार्गी आदि विदुषी महिलाएं थीं। ऋग्वेद में अनार्यों, मूर्खदस्यु और गिद्धवाए अव्रत, व्रतों का पालन नहीं करने वाला। ऋग्वेद मतलब अनार्यों को, जो मूर्ख हैं या दस्यु हैं, अस्पष्ट बोलने वाले हैं, उनको इन सब को विषय में बताया गया है। उनको क्या कहा गया है? ऐसे लोगों को अनार्य कहा गया है। जो नियम व्रत का पालन नहीं करते थे उनको क्या कहा जाता था? अव्रत कहा जाता था। जो इनका पालन करते थे उनको क्या कहा जाता था? व्रती कहा जाता था, व्रती। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का उल्लेख मिलता है। आर्थिक स्थिति, पशुपालन एवं कृषि, ठीक है। गव्य शब्द का प्रयोग किया गया है इसके लिए। और दूरी के लिए गविहितु, पुत्री को दुहिता, गाय दुहने वाली पुत्री को क्या बोला गया है ऋग्वेद में? दुहिता। दुहिता। युद्धों के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। दूरी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? गवयुति। कर्ण में पहनने वाले आभूषणों के लिए इसमें नहीं दिया, लेकिन नोट करके लिख लो भैया। कर्ण में पहनने वाले आभूषणों को क्या कहा गया है? कर्ण शोभन। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें देख लीजिएगा, इसमें प्रश्न आ सकते हैं। अब कानों में पहनने वाले आभूषणों को क्या कहा गया है? कर्ण शोभन। गले में पहनने वाले आभूषण को क्या कहा गया है? कुरीर। अब राजा को जनता स्वेच्छा से कर देती थी, मतलब ये तो स्पष्ट बता दिया गया। कई बार मैंने आपको बताया कि यानी राजा निरंकुश नहीं था। कृषि थी, पशुपालन था। इस समय तो भैया पशुओं का चारण उनका प्रमुख आजीविका थी। गाय ही विनिमय का प्रमुख साधन थी। आज हम दुकान जाते हैं, बोलते हैं भैया 10 रुपया का का दे दो, भैया 10 रुपया का हमको फलाना चीज़ दे दो। तो उस समय क्या हुआ करता था, कोई चीज़ लेना होता था तो ये बोला जाता था कि भैया ये लो एक ठो गाय और इतना दे दो, मतलब एक कहने का बात, यानी विनिमय का साधन। विनिमय का साधन क्या था? गाय थी, पशु थे, लेकिन उस समय गाय ही विनिमय का प्रमुख साधन थी। ऋग्वैदिक काल में भूमिदान या व्यक्तिगत भूस्वामित्व की धारणा विकसित नहीं हुई थी। व्यापार, वर्ण व्यापारी इनको कहा जाता था। प्रारंभ में मतलब बहुत सीमित व्यापार था। सीमित व्यापार, समाज का एक वर्गीय व्यापार किया करता था। राजा को नियमित कर देना पड़ता था। भू राजस्व देने की प्रथा नहीं थी। राजा को स्वेच्छा से भाग या नजराना दी, मतलब सारी चीज़ें जनता के हित में थी। मतलब राजा को भू राजस्व भी नहीं देना था ज़्यादा, कर भी नहीं देना था ज़्यादा, मतलब
राजा अत्यंत दयालु क्या जनता के हित में कार्य करने वाले थे। ऋग्वेद में उल्लिखित धातुओं में सर्वप्रथम धातु है मतलब ये तो बताया ही गया, तांबा और सोने का उल्लेख हुआ है। वे सोना एवं चांदी से भी परिचित थे। तांबा, सोना, चांदी, ठीक है। लोहे का कोई उल्लेख नहीं है। निष्क संभवतः सोने का आभूषण या मुद्रा था जो विनिमय के काम में भी आता था। निष्क क्या था? सोने का आभूषण या मुद्रा था जो विनिमय के काम में भी आता था। उद्योग क्या था? उद्योग वही कृषि, पशुपालन। अब उद्योग यानी कुछ पैदा करना, उद्योग यानी निर्मित करना, यानी वस्त्र, बर्तन, लकड़ी एवं चर्म। अब लकड़ी पैदा तो नहीं होगी, लेकिन पेड़ों की कटाई के माध्यम से लकड़ी, स्त्रियां चटाई बनाने का कार्य करती थीं। देख लीजिए जरा, उस समय की स्त्रियां भी काफ़ी कार्यकुशल थीं। अब देख लीजिए, ये तो मैंने जी जो पॉइंट दिया है, ये तो सिर्फ कल जो लास्ट में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाने के समय में देखा गया था कि आर्यों ने इन पर आक्रमण किया था सिंधुओं पर। तो वही पहले कुछ विद्वान कहे, बाद में विद्वानों ने कह दिया कि नहीं नहीं, आर्यों ने आक्रमण नहीं किया, आर्यों ने आक्रमण नहीं किया, इनका तो अंत अन्य चीज़ों से हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसके देखिए थोड़ा सा, ये इस जड़ को नंगा दिखा के ही सुनिश्चित किया जाता है कि इससे 3000 सालों में जो उगा है उसे कैसे उखाड़े। मतलब ये कोई पार्ट हिस्सा रहा होगा किसी पत्र का जो कि शो करता है कि आर्यों ने क्या नहीं किया था, आर्यों ने हमला नहीं किया था। जब ये जाने लगा सिंधु, तब उस समय क्या था? भारत का प्राचीन धर्म झकझोर दिया गया है। अगर अब ईसाई धर्म नहीं आते तो इस किसका दोष होगा? ये सब चीज़ें विरोधी तर्क के कुछ बिंदु हैं। सबसे पुराना ये थोड़ा आप देख लीजिएगा। ये तो मैंने सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए जोड़ा है कि ये थोड़ा सा अगर कोई पढ़ने के इच्छुक हों तो वो पढ़ लेंगे। बाकी थोड़ा सा ये बचा है, इसको अपन देख लेते हैं। आर्य एक ईश्वर पर विश्वास करते थे। यहाँ ये थोड़ा आर्यों के विषय में बताने की कोशिश की गई है। यहाँ प्राकृतिक मानव के हित के लिए ईश्वर से कामना की जाती थी। वे मुख्य रूप से केवल ब्रह्मांड को धारण करने वाले एकमात्र परमपिता परमेश्वर के पूजक थे। मतलब आर्यों के विषय में एक धर्म को मानने वाले, जब एक धर्म को मानने वाले होंगे तो परमपिता परमेश्वर एक है, उसी की पूजा करेंगे। इनका पुरोहितों व यज्ञ से नियंत्रित धर्म होगा। इनमें 33 प्रकार के तत्वों दिव्य गुणों से युक्त का उल्लेख है। वैदिक देवताओं का स्वरूप महिमा मंडित मानवों का है। यानी कई चीज़ें ऐसी हैं जो वो वास्तविकता पर आधारित होकर, ना कि चीज़ों की गरिमा पर आधारित होकर कार्य नहीं, चीज़ों की वास्तविकता पर आधारित होकर उस समय कार्य करने का प्रचलन था। यानी बुद्धिजीवी वर्गों का एक समूह था, बुद्धिजीवी वर्ग थे। अभी जो अपन वहाँ पर देखे थे कि इंडो आर्यन भाषा का प्रयोग किया गया था, उनको जो वेद वगैरह की रचना किए थे तो उनमें क्या बताया मैं कि इंडो आर्यन भाषा का प्रयोग किया गया। तो वह इंडो आर्यन भाषा के विषय में बताता है कि सिद्धांत बताता है कि इंडो आर्यन बोलने वाले लोग आनुवांशिक रूप से विविध लोगों के समूह से हो सकते हैं जो साझा सांस्कृतिक मानदंड भाषा से जुड़े, जिन्हें आर्य के रूप में संदर्भित किया गया था। मतलब शुरुआत जब चैप्टर की हुई थी तो उस समय मैंने क्या बताया था, वहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जो उन ग्रंथों को लिखने वाले थे इंडो आर्यन भाषा के समूह, वो इंडो आर्यन भाषा के समूह वाले कौन थे? वह इंडो आर्यन भाषा के समूह वाले कौन थे? विशिष्ट भाषा का ज्ञान रखने वाले, कई भाषाओं का ज्ञान रखने वाले, कई संस्कृतियों का साझा करने वाले, कई संस्कृतियों से संबद्ध व्यक्ति थे। उन्हीं को क्या कहा गया? इंडो आर्यन कहा गया। उपरोक्त सिद्धांत का प्रतिपादन 19वीं शताब्दी के अंत में तब किया गया जब भारो यूरोपीय भाषा परिवार के सिद्धांत की स्थापना हुई थी। मतलब ये तो पॉइंट मैंने सिर्फ और सिर्फ उस लाइन को समझाने के लिए जोड़ा। ये हमारा वैदिक काल से इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, वो जो आर्यों का कल मैंने बताया था ना कि कुछ विद्वानों ने कहा कि सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण के माध्यम से हुआ। बाद में फिर कुछ इतिहासकारों ने इसका विरोध भी किया। तो वही चीज़ें मैं स्पष्ट करने के लिए ये पॉइंट जोड़ा।
इन भाषाओं को बताने के लिए कि वो इंडो आर्यन भाषा किससे संबंधित थी, तो ये स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे लिखा है ना कि वह भाषा भारो यूरोपीय भाषा परिवार के सिद्धांत से और ये लोग कौन थे? इंडो आर्यन वाले लोग कई साझा संस्कृतियों भाषाओं में एकजुट रहने वाले लोग थे। ठीक है, तो धातु एवं सिक्कों का भी ऋग्वैदिक काल के धातु एवं सिक्कों के विषय में भी मैंने बता दिया। तांबा, अयस, सोना निष्क वगैरह तो मुद्रा विनिमय था, जो विनिमय के काम में भी आता था। मतलब अब उद्योग, ऋग्वैदिक काल के उद्योग घरेलू जरूरतों के पूर्ति हेतु थे। बढ़ई एवं धूकर का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। अन्य प्रमुख उद्योग वस्त्र, बर्तन, लकड़ी एवं चर्म कार्य था। स्त्रियां भी चटाई बनाने का कार्य करती थीं। धन्यवाद। आज ये वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का विस्तृत अध्ययन समाप्त होता है। इससे संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो प्रश्न के माध्यम से अभी वैदिक सभ्यता को डिस्क्राइब करूँगा, तो उसके लिए इंतज़ार करिए और सपोर्ट करिए। धन्यवाद। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।